हाँ दोस्तों, आज हम नेरोलॉक पेंट का स्टॉक उसको एनालाइज करने वाले हैं। तो उसमें मैंने दोनों ओर की ट्रेंड लाइन लगा ली है, जिसे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमसे क्या कर रहा है, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सज्जन ने कमेंट किया है कि सर नेरोलॉक पेंट को एनालाइज कीजिए। तो अभी 52 वीक के लोअर एंड पे वो ट्रेड कर रहा है। तो मार्च से वो एक ही जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, उस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही वो ट्रेड कर रहा है। तो आपको चार्ट पे दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और ये इस तरह से ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे जा रहा है। और फिर से इधर आके फिर ऐसे घूम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ जो घूम रहा है, यानी वो जो कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये कंसोलिडेशन ऊपर बने सेलर और नीचे जो बायर है, जो ज़्यादा हावी होता है उनके कारण ये बनता है। इसे ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं, और इस प्राइस एक्शन के थ्रू ही हमें ट्रेड पकड़ते हैं, और उसके थ्रू ही हमें स्टॉप लॉस और टारगेट निकालते हैं। और हम समझते हैं कि अब ये क्या करने वाला है और अब क्या करेगा ये। तो अब देखिए, समझते हैं कि अब ये क्या क्या करेगा। तो फर्स्ट अभी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अब यहाँ पे हैमर बना दिया उसने। हाँ, डेली बेसिस पे यहाँ पर हैमर बना दी, लेकिन हैमर ये कब एक्टिवेट हो गया हैमर? जब तक इसके ऊपर ये 1-2 दिनों में जाता नहीं, तब तक ये हैमर एक्टिवेट नहीं होगी। अगर इसके नीचे भी आया और यहाँ पर आके उसने 1-2 दिन ट्रेड किया, तो भी वो बुलिश है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर जो रिस्क सेलर है वो अपने पोजीशन लेके अभी बैठे। जब तक के लिए सेलर यहाँ से जाते नहीं, तब तक इसमें हमें एक रैली नहीं दिखाई देने वाली। लेकिन डेली और वीकली एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट करने की फिराक में, और इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि ये अपने न्यूनतम प्राइस पे आ गया है। कोविड का जो ये कोविड में जो ये उसकी जो ट्रेडिंग थी वो इसी के आसपास थी, 279 265 के आसपास वो चल रहा था, और आज भी वो यही है। एक तो इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो खराबी आई होगी, इसके कारण ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाते यहाँ तक आया है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने लोअर लो का पैटर्न छोड़ दिया है। आपके सामने ही मैंने उसे दोनों ट्रेंड लाइन, ऊपर और नीचे के दोनों ट्रेंड लगाई है, और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ये भी अच्छा खासा सपोर्ट उसको कर रही है। ये देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पे सपोर्ट करके उसे फिर से बायर बाय कर रहा है। तो बायर और सेलर की जो लड़ाई है, यानी ऐसा बोला जाता है कि जब दो हाथी होते हैं, बायर सेलर दो हाथी, यानी जो बड़े जो ट्रेड को चलाते हैं, यानी जितनी ज़्यादा पोजीशन होती है, ज़्यादा स्टॉक होते हैं उनके पास, वही यहाँ डिसाइड करते हैं कि बाय और सेल, या अप ट्रेंड जाना है या डाउन ट्रेंड जाना है। क्योंकि उन्हें खबर पहले से ही रहती है कि स्टॉक में क्या चल रहा है क्या नहीं। हमें जब न्यूज़ आती है तो पता चलता है, तब तक तो स्टॉक भाग चुका होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे और यहाँ पे हमें नज़र रखना है। अगर इसके ऊपर अगर वो 1-2 दिनों में ब्रेकआउट देगा, तो हमें अच्छे खासे ऊपर के टारगेट दिखाई दे सकते हैं, जो कि हमें पहला टारगेट हमारा हो सकता है यहाँ पे। 1 मिनट, जो पहला टारगेट हो सकता है हमारा दोस्तों, वो हो सकता है इसके आसपास। यानी हम 280 के आसपास जा सकते हैं, 280 290 के आसपास जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर वो कंसोलिडेशन करने के बाद अगर यहाँ ऊपर निकलता है वो, तो फिर हमें बाद में ये जो टारगेट आ रहे हैं ऊपर से 320 के, तो यहाँ तक वो जा सकता है, और उसके ऊपर भी वो टारगेट निकाल सकता है। लेकिन बायर और सेलर की जो हम पोजीशन बनती है, जिसे हम सपोर्ट कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि अगला रेजिस्टेंस कहाँ है, अगला सपोर्ट कहाँ पे है। तो उसके साथ ही हमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो
दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।